लो दीदी, खाना खा लो। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो, माँ ठीक हो जाएंगी। माँ, लेकिन कैसे ठीक होंगी रितु? मैं लोन ले लूंगी, 1.5 लाख रुपए। 1 लाख माँ के ऑपरेशन के लिए और 50,000 मेरी कोचिंग की फीस। और तू चुकाएगी कैसे? मैं ट्यूशन ले लूंगी, कुछ काम करके धीरे से चुकता कर दूंगी। नहीं, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हम हैं नरे। एक बार माँ को बोला था मैंने कि दीदी को बोलते हैं, जीजा जी के पास तो बहुत सारा पैसा है और अब तो दीदी प्रधान भी बन गई है। उन्हीं से पैसे लेके तुम्हारा ऑपरेशन करा लेंगे और धीरे से चुकता कर देंगे। पर माँ ने मना कर दिया, कहा कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकती और कन्यादान के बाद उसके घर से कुछ लेना अधर्म है। माँ अब भी पुराने ख्यालात की ही है ना दीदी, जमाना कितना बदल गया है। रितु, माँ को बदलने में समय लगेगा। जब जीजा जी का फोन आया, मेरा तो मन किया कि मैं उनको माँ की बीमारी की बात बता दूं। उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? क्यों? बस ऐसे ही। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनको कोई परेशानी हो। लेकिन वो तो घर के दामाद हैं, उनसे क्यों छुपाना? हम छुपा नहीं रहे रितु, बस उनको परेशान करना नहीं चाहते। तू चिंता मत कर, सब होगा। तेरा कोचिंग भी और माँ का इलाज भी, समझी? लेकिन हमें कल चौबेपुर जाना होगा। क्यों? कुछ जरूरी काम पड़ गया है, समझे? फिर आओगी ना? हाँ। चलो अब खाना खा लो जल्दी से। अरे नहीं, मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? खाना पड़ेगा, खाओ। डॉक्टर साहब, अल्लाह की मेहरबानी से गांव पंचायत में सब अच्छा चल रहा है। मदरसे में बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और जो लड़के खाली बैठे थे, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कोई ना कोई काम पकड़ लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चियां स्कूल जाने लगी और जो बच्चे स्कूल जाते थे उन्हें वजीफा भी मिलने लगा। और साइकिल से जब बच्चियां स्कूल जाती हैं ना, तो उसे देखकर इतनी खुशी होती है, पूछिए। सब अल्लाह का रहमो करम है मियां। बस वो अपनी नजरें इनायत बनाए रखे और पंचायत में अमन चैन बना रहे। हाजी साहब। हाँ आइए अब्दुल मियां, बैठिए। अमन चैन तो तब रहेगा ना जब दूसरे हमारी बात सुनेंगे। क्यों अब्दुल मियां, क्या हुआ? जनाब, ये गांव हमारी पुश्तैनी जमीन है। अरे भाई, ये तो सब जानते हैं, इसमें कहने की क्या बात? और अगर यहाँ पर गोदाम बनाना हो तो इसके लिए हमें आपकी इजाजत लेनी होगी। पर आप यहाँ कुछ बनवाएंगे ही क्यों जनाब? अब्दुल मियां, इस गांव में यही एक खुली जमीन रह गई, जहाँ की खुली हवा में बच्चे भी खेल लेते हैं और हम सब बड़े बूढ़े सुख दुख आज और कल की यादों में खो जाते हैं। क्यों मियां? जब गांव में कोई जलसा या बारात निकालनी होती है तो सभी लोग यात्रा यहीं से शुरुआत करते हैं। माल गोडाउन तो कहीं भी बनाया जा सकता है ना, लेकिन ये खाली जमीन हाथ से गई तो गई। ये हमारी जमीन है, इस जमीन के असली मालिक हम ही हैं। ग्राम पंचायत आप लोगों का एहतराम करती है, आपकी जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती। हमारी जमीन हम वापस लेना चाहते हैं, बस। आप ऐसी बात नहीं कर सकते। पंचायत की कमेटी की मीटिंग बुलाइए, वो तय करेगी, सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। पंचायत कमेटी ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। चिंता मत कर, आ जाएगा। अरे तुम वैसे कहाँ जा रही हो तुम दोनों बहनें? दीदी ससुराल वापस जा रही है।
अपूर्वा, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे घर में कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो गाड़ी मंगवा लेती ससुराल से, नाहक की परेशान हो रही है। कार गैरेज में है, ऑटो से बाजार तक चली जाएंगी, फिर टैक्सी ले लेंगी। हाँ, वैसे मैं सिलाई सेंटर ही जा रही थी, सोचा तुमसे मिलती आऊंगी, कुछ जरूरी बात कहनी थी। हाँ अरे बता ना। दीदी ऑटो आ गया, ऑटो आ गया, ऑटो। बोल ना। दीदी जल्दी चलो। अच्छा तुम अभी चलो, हम बाद में बात करते हैं, पर फिर आना। कॉलेज के लिए ध्यान रखना, कोचिंग के लिए। अच्छा सफीना दी, मैं चलती हूँ, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। ठीक है ऋतु, जाओ। बाय। बाय। इसे भी अभी खराब होना था। साइकिल रख दीजिए, हम छोड़ देते हैं। जी नहीं शुक्रिया, हम चले जाएंगे साइकिल से। सफीना जी, एक मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। वहाँ खाला जान के घर को दंगाइयों ने जला दिया था, उसका मुआवजा क्यों नहीं देते आप? मैं ये बात कमेटी में उठाऊंगी। सफीना जी, यहाँ पे हम अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जब देखो समिति की बातें लेके बैठ जाते हैं। खैर, क्या सोचा है आपने? हमारा स्कूल ज्वाइन करना है या नहीं? जी नहीं। आपके भाई को पैसे चाहिए थे दुकान के लिए, नहीं? देखिए प्रधान जी, आप हमारे भाईजान को भड़काइए मत। हम उनके कहने से स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले। चाचा जान कहते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन इस घी के डब्बे को मैं इतना गर्म करूंगा कि घी अपने आप फाट। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर हमारी तरफ से ही कह दो लखन को कि जाके बहू को लेवा लाए, हमने कहा है। खुश रहो। किसके साथ आई हो बहू? अकेले। अकेले? अरे अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, फोन कर दिया होता तो लखन को भेज देते थे। ऐसे अकेले आना अच्छा नहीं लगता। काहे? घर से तो अकेले ही गए थे ना। बहू, उस वक्त हम लोग घर पे नहीं थे, पर तुमको भी कहने भर से चले नहीं जाना चाहिए था ना। बाबूजी, हम सिर्फ कहने भर से नहीं गए थे। उस दिन का रूप आप उनका देखे होते तब समझ में आता। लखन ने जो कुछ भी किया वो डर की वजह से किया, और उसका डर वाजिब था। जानती हो, वो मोहरवा ने पुलिस के सामने तुम्हारे पति लखन का नाम ले दिया है। मोहर? अपना मोहरवा? क्या किया उसने? अरे उसके ऊपर केस चल रहा है और कुछ नहीं। बाबूजी, नाम लेने से कोई दोषी थोड़ी ना बन जाता है। मोहर सिंह तो बहाना था हमें घर से बाहर हटाने का।